मैं शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज मैं फुल डिस्कशन करूंगा जो कौन सा वजह है हम लोगों का घर में जो बर्ड्स का जन्म होता है, न्यूबॉर्न बेबी का डेथ का कारण बनता है। एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगा। मैं ये चाहता हूं जो आप लोगों के घर में ये जो पॉइंट को अगर फॉलो करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, या सॉल्व हो सकता नहीं, सॉल्व होगा ही होगा, लेकिन आपको फुल फोकस में रखना पड़ेगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1, अगर आपका बर्ड आप ब्रीड कर रहे, जिस बर्ड्स का ब्रीड पे लेकर आना चाहते हो या चाहते हो उससे ब्रीड पाना, वो अगर हेल्दी नहीं है मेंटली एंड फिज़िकली, तो उससे जो बच्चा आएगा वो भी प्रॉब्लम में आएगा। क्योंकि हम लोगों का एक मिस इन्फॉर्मेशन है। देखिए, मीटिंग जब होता है बर्ड्स टू बर्ड्स, जब एक फॉर्मेशन होता है, भीतर में जो येलो कलर का लिक्विड होता है वही आपका बेबी है। अगर वो एक न्यूट्रिशन है जिसका बहुत सारे चीज़ में विटामिन है, बहुत सारे, एक शरीर को गठन करने के लिए, फॉर्मेशन ले आने के लिए नेचुरल तरीके से जैसे होता है वो वही चीज़ है। चाहे वो स्पर्म बोलो या कुछ भी बोलो, वो लिक्विड है। उसको नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, फीमेल बर्ड उसमें हैचिंग करते हैं, एक बार हीट देते हैं, हीट देते आहिस्ता आहिस्ता उसमें फॉर्मेशन होता है, बॉडी फॉर्मेशन होता है। तो अगर हेल्दी नहीं है आपका बर्ड्स, तो वो अगर जन्म भी ले लेते हैं तो उसका एक्सपायरी चांस 100%, 90% टू 100% रह जाता है। माँ बाप अगर हेल्दी होगा, जैसे ह्यूमन में भी होता है, देखिएगा कभी कभी दुबला पतला माँ होता है तो बच्चा भी अंडरवेट होता है, या बहुत सारे बीमारी के साथ उसका जन्म होता है। ये ह्यूमन का बात बोल रही हूँ। वैसे ही बर्ड्स का बच्चा का देख रहे सभी को हंसी, मतलब मन में खुशी बढ़ते है जो ये मेरे घर में हुआ है, लेकिन हम ये फॉलो करना भूल जाते हैं, ये ऑब्जर्वेशन में रखना भूल जाते हैं। हर कोई बर्ड्स ये जाने से उसको ब्रीड पे मत ले आइए, आपको प्रॉपर चेकअप में रखना पड़ेगा। ये बात हेल्दी है क्या, प्लेफुल है क्या, इसमें कोई डिप्रेशन तो नहीं है, उसका इंडाइजेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका मतलब डाइजेशन ट्रैक सही तो है। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग अगर फॉलो किए हो, डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम होगा वो बर्ड्स प्रॉपर ब्रीड नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रीडिंग से पहले कुछ महीना पहले आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा या रिकवरी करना पड़ेगा। तो ये सारे एक पॉइंट नंबर 1 हो गया। क्योंकि माँ बाप अगर हेल्दी नहीं है, उससे जो बच्चा आएगा वो प्रॉब्लम में ही आएगा, बहुत सारे बीमारी के साथ आएगा और तुरंत मर भी जाएगा। ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है, इसमें ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, कभी कभी बच्चा जन्म होने के बाद माँ बाप देखिएगा फीड नहीं करवा रहे हैं। ये तभी देखा जाता है, जो हम लोग क्या करते हैं आज के डेट में, हर बारी में किसी बर्ड्स के साथ किसी बर्ड्स का पेयर लगा के एक बच्चा पाना चाहते हैं जिसको हम सेल करना चाहते हैं। लेकिन बीच में ये भूल जाते हैं, अगर बॉन्डिंग पेयर होगा, वो कितना भी सिचुएशन बदतर हो, आप बच्चा को गार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, खिलाएंगे, जो मेरे घर में होता है। इसके लिए मेरे को उसको बनाना पड़ा। ऐसे ही मैं बहुत बार बोला आप लोगों के लिए, मैं भी अंत में एक ब्रीडर भी हूँ, लेकिन ब्रीडिंग के पीछे भागा नहीं। मैं हमेशा बर्ड्स को रेडी करने में टाइम लगाया, और आज की डेट में इतना ठंडा, इतने सब कुछ होने के बाद भी भगवान की कृपा से सब कुछ सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि माँ बाप के भीतर अगर बॉन्डिंग सही है तो कोई भी सिचुएशन पे अपने बच्चा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप लोग फ़ोन करते, दादा बच्चा खिलाना छोड़ दे रहे, बच्चा को गिरा रहे हैं, कभी कभी मार भी देते हैं। ये ज़्यादातर डिप्रेशन के चलते होता है। तो ये इसीलिए डिप्रेशन को आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है वो तो आगे जाके बताएंगे। वीडियो अगर लंबा हो जाएगा कारण बताते तो इसका सेकंड पार्ट में हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे। अगर कंप्लीट हो जाता है 15 मिनट्स के भीतर सब कुछ, तब प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दोनों का वीडियो एक ही वीडियो में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, बच्चा होने के बाद भी आपको सही से फूड हैबिट का ध्यान रखना पड़ेगा, या क्वांटिटी क्वालिटी फूड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम पानी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी भी आप लोगों के भीतर मैं जानता हूँ संदेह है, मेरे घर में आइए, कभी भी आइए, मेरे को बोल कर मत आइए। और अभी तो ढका, मेरे आज वीडियो आप देख रहे हो, मैं अभी कौन सा बार है, वेडनेसडे को मैं इवनिंग में शूट कर रही हूँ वीडियो डॉक्टर के पास वापस आने के बाद। तो अभी उसको ढक दिया है, कल आइए देख कर जाइए, पानी दिया हुआ है इतना कोल्ड ठंडा में। क्योंकि सीड्स के साथ पानी का एक बहुत बड़ा रिश्ता है। बर्ड्स मिडनाइट में अपने बच्चा को फीड करवाते हैं, और फीडिंग टाइम पे अगर पानी ना मिले, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, क्रॉप इन्फेक्शन, बहुत सारे चीज़, या क्रॉप में खाना रुक के भी मौत हो सकता है।
थर्ड नंबर पॉइंट गया। फोर्थ नंबर पॉइंट, अगर आपके मतलब जो बर्ड ब्रीड कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड है, नेचुरली वो जो मेट करेंगे एक दूसरे से, इन्फेक्शन एक दूसरे के साथ जो एक फॉर्मेशन होगा, अगर वो फर्टाइल भी हो जाएगा तो फर्टाइल होने के बाद ही तो बच्चा आएगा ना, तो उसमें इन्फेक्शन बच्चा लेकर ही जन्म लेंगे, उसको एयर से लेना पड़ेगा नहीं। बच्चा भीतर में ही इन्फेक्शन है, जैसे पोलियोमा जैसे ख़तरनाक वायरस या डायरिया, लूज मोशन, कुछ भी लेके जैसे जो बैक्टीरियल एंड वायरल इफेक्ट होता है लग जाता है, और उसका इतना जानिए बच्चा का भी एक छोटा मोटा इम्यूनिटी होता है, वो एकदम ख़त्म होके बाहर आएगा। तो इसीलिए कुछ भी होता है, देखिएगा आप लोगों को, देखिए ज़्यादातर जो मटकी पानी से भर जा रहा है, पॉटी का पानी से, अभी मतलब माँ बाप भी पॉटी कर रहे हैं, बच्चा भी पॉटी कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के डाइजेशन अगर सही नहीं है और इन्फेक्शन है तो ये बच्चा में भी ऑलवेज मतलब ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, जो बच्चा ज़िंदा नहीं रहेगा। जैसे आप देखोगे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्रॉप में खाना है, पीठ के नीचे काला काला छोप या रेड रेड स्पॉट आपको नज़र आएगा, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया ना वायरल इन्फेक्शन होता है। तो इसीलिए डीवर्मिंग से ज़्यादा, डीवर्मिंग का भी एक कारण होता है, डीवर्मिंग से ज़्यादा इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डिपेंड ऑन जो आपका सेटअप का साफ़ सुथरा कितना रहता है, कितना गंदा आप मतलब पैदा करके रखते हो या डाटी रहता है, ये सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है जो आपके मतलब आपका एडल्ट बर्ड इन्फेक्टेड है या ना है। देखिए साफ़ सुथरा, अगर मान लीजिए आप खुद को ले लीजिए, इस विंटर टाइम पे हम लोग ज़्यादा, बहुत लोग स्नान नहीं करते, नहाते नहीं हैं, तो क्योंकि ठंडा लगता है। मैं तो सजेस्ट करूँगा गर्म पानी से भी नहाना आप लोगों को चाहिए, क्योंकि शरीर का जो गंदगी है अगर साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे कभी भी स्किन इन्फेक्शन या बहुत सारी चीज़ों लग सकता है, क्योंकि एयर में बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है जो हम लोगों के लिए हानिकारक है। वैसे ही बर्ड्स के लिए अगर आपका केज फ्लोर साफ़ सुथरा नहीं है, गंदगी पड़ा हुआ है, डाटी बहुत डाटी है, तो इतना जानिए आपका बर्ड्स का इन्फेक्शन लग सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन माँ बाप के भीतर मतलब बड़े बर्ड के भीतर वो पनपते हैं, नुकसान ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन जब भी वो कुछ किसी को फीड करवाएंगे या उस बर्ड्स के जो इन्फेक्टेड बर्ड है वो अपने बच्चा के संस्पर्श में आए या बच्चा का जन्म दे, बहुत जल्दी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए ब्रीडिंग से पहले कुछ ऐसे होम्योपैथिक चीज़ मैंने मेडिसिन बताया था एक वीडियो में, अभी याद नहीं है कौन सा वीडियो में, थोड़ा सा कैमरा का डिस्टर्ब होने के बाद मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, घर में आके बैठा। तो इन्फेक्टेड बर्ड से हम लोग को ब्रीड लेना नहीं है, पहले उसको मतलब इन्फेक्शन फ्री करवाइए। बहुत होम्योपैथिक अच्छा मेडिसिन है जो सॉल्यूशन में हम बताएंगे, जो जो पॉइंट हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं उसी पॉइंट का सॉल्यूशन भी बताएंगे, तो जुड़े रहिए। तो इन्फेक्टेड बर्ड से जो बेबी का जन्म होगा वो भी इन्फेक्शन कैरी करके ही आएगा, मतलब उसके भीतर ऑलरेडी इन्फेक्शन है। क्योंकि अगर इन्फेक्शन नहीं है तो देखिएगा कभी कभी हम रीज़न सिम्टम बता रहे हैं, क्रॉप भरा हुआ है, बच्चा मौत हो जा रहा है, अचानक से फेदर उड़ गया है, फेदर होने के बाद भी मौत हो रहा है, ये ज़्यादातर इन्फेक्शन के कारण। और कभी कभार अचानक से इन्फेक्शन तो नहीं है, अचानक से उसका इम्यूनिटी डाउन होने के चलते, एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होता है, जैसे ह्यूमन वायरस होता है वैसे ही एनिमल्स या बर्ड्स वायरस भी, एवियन वायरस जिसको बोला जाता है होता है, वो रिसीव करता है और उसका इम्यून सिस्टम उसके साथ, जैसे मैंने एक वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बताया, मान लीजिए जो हम बात कर रहे हैं आप सुन रहे हो या देख रहे हो, इस टाइम पे हम लोगों के शरीर के भीतर बहुत सारे लड़ाई चल रहे हैं जो साइलेंट मोड पे है। जब वो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाता है, मतलब सर्दी जुकाम पेट खराब कुछ भी होता है, मतलब इतना जानिए हम लोगों का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हार गया, इसीलिए बैक्टीरिया सामने आ गया। अगर नहीं आते हैं, सब कुछ सही जा रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम परफेक्ट है। तो इसी के चलते सेम प्रोसेस सेम चीज़ एप्लीकेबल है हर एनिमल के ऊपर, इम्यून के ऊपर, हम लोगों को इम्यून सिस्टम के ऊपर, इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। माँ बाप अगर मतलब ऐसे कोई इन्फैचुएशन हुआ है या मेल मेल फीमेल फीमेल ब्रीड करना चाहते हैं, उससे मतलब बेबी का जन्म हो जाता है, देखिएगा ज़्यादातर बच्चा अनफीड में मर जाते हैं, मतलब वो सही से फीड नहीं करवाते हैं माँ बाप, या क्योंकि माँ बाप का भी ये देखिए फर्स्ट क्लास अगर कर रहे हो तो इसमें थोड़ा बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन सेकंड थर्ड क्लास में सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो इतना जानिए ये बात कोई नहीं बोलेगा, ध्यान से पूर्वक सुनिए इसको।
जो बर्ड ब्रीड कर रही है, चाहे वो फीमेल बर्ड हो या मेल बर्ड हो, अपने बच्चा को खिला रही है, वो हैंड फीड का बर्ड है। मतलब उसका जब जन्म हुआ था वो मदर फीडिंग में नहीं था, हैंड फीड में था। क्योंकि हैंड फीड में का बर्ड हम लोग ज़्यादातर आज के डेट में ब्रीडर क्रॉप हैंड फीडिंग करवाते हैं, ना कि ड्रॉपर से मदर हैंड फीडिंग करवाते हैं। मैं हमेशा हैंड फीड में, आप लोगों को देखिए हैंड फीड मेरा ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ है, उसमें देखिए एक ही बात बोलता हूँ, बच्चा को खिलाना है तो मदर फीडिंग करवाइए, मतलब ड्रॉपर से आप खिलाइए। अपना टाइम बचाने के लिए क्रॉप हैंड फीडिंग मत करिए। उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ लोग जानते नहीं हैं, जानते हुए भी कभी कभी टाइम बचाने के लिए ये सारी चीज़ कर देते हैं। हैंड फीड में जो बेबी है उसको ग्रो करने के लिए आपको मदर फीडिंग की ज़रूरत है। वही इन्वायरमेंट देना है जो आपके उसका माँ के पास मिलता है, क्योंकि माँ सिर्फ खिलाते नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था जो बोला था उसमें, जो अपने बेबी बर्ड जब मदर के पास रहते हैं उसका स्कूल होता है, वहाँ से माँ बाप बहुत कुछ सिखाते रहते हैं, कैसे उड़ना है, कैसे खाना है। आप अगर फॉलो करोगे तो पहचान जाओगे, मतलब आपको नज़र में आ जाएगा। वैसे ही चीज़ वो जो फीड ले रहे हैं ऐसे ऐसे करके, उसको मेमोरी में जा रहा है, ऐसे खाना है, ऐसे खिलाना भी है। तभी नहीं आता है जब वो खुद माँ बनेगा या खुद बाप बनेगा। ये नॉलेज उसको बहुत हेल्प करेगा फिट करवाने के लिए। क्योंकि अगर आप फॉलो करोगे, जो बहुत सारे रीज़न के भीतर ये भी एक मेन रीज़न है, माँ बाप अगर बच्चों को खाना खिलाना छोड़ रहे, वेदर फ्लक्चुएशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन इसके भीतर मेन एक कॉज है ये, जो वो माँ बाप जो आज माँ बाप बना, जो ब्रीड कर रहे हो, उसका जब छोटे उम्र था वो हैंड फीड बेबी था और क्रॉप हैंड फीडिंग हुआ था। अब उसका हिस्ट्री पता लगाइए, ना मिले तो हमको बोल देना। ये बहुत सारे रीज़न के भीतर एक रीज़न बताए, ये नहीं बताया जो यही रीज़न है, ठीक है। तो ये से बहुत सारे चीज़ को आपको फॉलो करना, क्योंकि ब्रीडिंग फिर बोल रही हूँ, आज के डेट में ये सोच के बर्ड्स को घर में मत पालो जो एक मशीन है, जब मर्जी आपका आप खुद देखिए ना, आप खुद ब्रीड आपके खुद के मर्ज़ी के ऊपर कर हम लोग करते हैं या कुछ ऐसे सिचुएशन आता है। लेकिन वैसे ही बर्ड्स एक प्राणी है, उसके भीतर प्राण बसता है, कोई मशीन नहीं है। या अपना हम आपका मेरा मतलब मोबाइल फ़ोन या टैब या टीवी या फ्रिज या व्हाटएवर जो कुछ भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स नहीं है जो स्विच ऑन करने से ही चल पड़ेगा, नहीं। उसके मर्ज़ी के ऊपर वो ब्रीड करेंगे, मेंटली फिज़िकली हम लोगों को रेडी करना पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रीडिंग लेना एक बर्ड से एक साइंस है। उस साइंस को जब तक आप पकड़ोगे नहीं, तब तक आपको अच्छा खासा ब्रीड नहीं मिल सकता है। मिल जाते हैं, बहुत लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन मिलने के बाद ऐसे एक्सपायरी हो जाता है बच्चा का जैसे कोई महामारी आ गया। क्योंकि पोलियोमा जैसे वायरस को हम लोगों को खुद को बचना है, या उससे मतलब खुद को बचना है का मतलब पोलियोमा तो मेरे को नहीं हो रहा है ना, मतलब बर्ड्स को उससे बचाना है। बहुत सारे चीज़ों में बारीक से ध्यान रखना है, तभी जाके ये चीज़ें बदलेगा, नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये पार्ट 1 में नेचुरल सीरीज़ का पार्ट 1 में सॉरी ये नेचुरल सीरीज़ में रखो, या मैं अभी का करंट सिचुएशन का लिए के वीडियो बना रही हूँ आप लोगों का नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, जो कौन कौन सा कारण से बेबी बर्ड एक्सपायर हो जाता है। और एक पॉइंट बता दूँ इधर, अगर आप कंडीशन ऐसे देखो, सिचुएशन कभी भी बदल सकता है। मैंने बहुत वीडियो में बोला जो अपने आप को तैयारी रखो। मान लीजिए आपको हैंड फीड भी लेना है, तो उस टाइम पे आपको खाना ढूंढना नहीं है, मेडिसिन ढूंढना नहीं है, ऑलरेडी आपके घर में मौजूद होना चाहिए। क्योंकि ब्रीडिंग कोई अब खेल नहीं खेल रही हो, या कोई 2.5 घंटे का मूवी नहीं देख रहे हो जो हो जाने के बाद हम लोग हॉल से निकल आते हैं। वो एक सिस्टम है, नेचुरल और साइंटिफिक सिस्टम है, कभी भी कुछ भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो हैंड फीड को आपको सही से करना पड़ेगा, वो ही माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा का ग्रोथ सिर्फ खाना खिलाने से नहीं होता है, प्रॉपर टेम्परेचर के भी और ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत पड़ते हैं, तभी जाके उसका ग्रोथ होता है सही से। क्या से अगर आप चाहते हो जो हैंड फीड में कैसे रखा जाए, ऑलरेडी वीडियो है, थोड़ा सा सर्च करो, हैंड फीड का वीडियो देख लोगे, जो कैसे गुनगुना गर्म पानी होना चाहिए, कैसे क्या मिलाना चाहिए, वो तो आप लोगों के ऊपर है, कैसे कौन सा उस टाइम पे कौन सा सप्लीमेंट का हम लोग सहारा ले सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं। खाना कौन सा खाना यूज़ कर सकते हो जो इजीली डाइजेस्ट हो, या अगर आपका बर्ड्स का डाइजेशन ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब बेबी बर्ड्स का, तो उसको कैसे रिकवरी किया जाए। तो बहुत कुछ जानना है फ्रेंड्स। एक चीज़ बर्ड्स को उठाया और फीड करवा दिया, ये कोई खेल नहीं चल रहा है। तो अगर सीरियस हो जाइए,
सब कुछ जानने की जो जो पॉइंट मैंने बताया इसका सॉल्यूशन सेकेंड पॉइंट पे बताऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि कुछ एलोबरेट करना है, कुछ डिस्कशन करना है जब हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज यहाँ तक रखता हूँ। अगर सेकेंड पार्ट आप जानना चाहते हो तभी हम बनाएंगे, नहीं तो यहाँ ही ख़त्म। ये पॉइंट को आप फोकस करो, उसी बात से ब्रीडिंग लो जो हेल्दी है मेंटली एंड फिजिकली, तभी जाके। और बॉन्डिंग पेयर से ब्रीडिंग लेने की कोशिश कीजिए, हर बारी मत कीजिए, हर बारी का फॉल ऐसे ही आएगा। कि अब जितना भी माथा पेची करो, दीवाल में माथा ठोको, ऐसे ही रिजल्ट आएगा, बच्चा एक्सपायर कर लेगा। लेकिन एक बॉन्डिंग पेयर कितना भी बुरे से बुरे कंडीशन में अपने बच्चा को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, देख लेना, मिला के देख लेना बाद, क्योंकि ये सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट करके ही मैं शेयर कर रहा हूँ, तभी जाके इतना मतलब प्रैक्टिकल आप लोग देख पाते हो। रखता हूँ, सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट में आ रहा है, कैसे कैसे हर एक पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन बताऊँगा। नमस्कार।